नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आने के बाद एक बार फिर से हार्ट वर्ड लाइमलाइट में आ गया है। मिस यूनिवर्स होने के साथ सुष्मिता सेन यूथ आइकॉन भी है। यूथ लड़कियां उनकी फिजिक को काफी ज्यादा फॉलो करती हैं क्योंकि वो फिटेस्ट एक्ट्रेस में से एक हैं। ऐसे में सुष्मिता सेन को आए हार्ट अटैक ने महिलाओं की एक कैटेगरी को बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया है। सुष्मिता सेन मौजूदा समय में 40+ हैं। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि आजकल की लाइफस्टाइल और बढ़ रहे स्ट्रेस ने महिलाओं को भी हार्ट प्रॉब्लम का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है और हम कैसे हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। चलिए आज इसी पे आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कारणों की, तो काफी ज्यादा स्टडीज में ये बताया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर महिलाओं को हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव करता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर काफी ज्यादा कम होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। इसकी वजह से महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाओं को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की हिदायत दी जाती है और प्रेगनेंसी में ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अक्सर फ्लक्चुएट रहता है, लेकिन इन फ्यूचर ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करती हैं, जिसका हार्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन काफी ज्यादा रहता है, चाहे महिला होम मेकर हो चाहे वो ऑफिस गोइंग हो। स्ट्रेस लेवल उनका हमेशा से पुरुषों से ज्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में आपको बहुत जरूरत है स्ट्रेस फ्री रहने की। इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। मोटापे और डायबिटीज की वजह से भी महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा कैंसर, किडनी फेलियर की वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मम्मी, नानी, दादी, बहन या कोई भी आपके घर में महिला हो, उनका ध्यान रखने की। अब उनका ध्यान रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अब ये बताते हैं। अगर अक्सर महिलाओं को ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है तो इसे तुरंत आप कंट्रोल करें। डाइट और नींद बेहतर करें और आपको इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना होगा और डाइट में हमेशा वो चीज शामिल करनी होगी जिसमें कार्ब्स, फैट ज्यादा ना हो। हमेशा आपको याद रखना है कि अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन लेना है, जिससे आपकी जो ब्लॉकेज है, जो हार्ट में जाने वाली वेसल्स हैं, उनमें जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो सके। बॉडी में समय समय पर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, इससे कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा होता है, जिसका तुरंत हमें बचाव करना चाहिए। इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच नियमित करानी है। दोस्तों, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में महिलाएं जो होती हैं वो शराब और स्मोकिंग को आजकल ज्यादा तरजीह दे रही हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम से दूर रहना है तो इन सब आदतों को आपको छोड़ना होगा। इससे हार्ट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हार्ट की समस्याओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसका रूटीन चेकअप कराएं। इससे अगर आपके हार्ट में कोई भी छोटी से छोटी समस्या होगी, वो इन चेकअप से बाहर आ सकेगी और आप उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करा पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो आपके हार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस ना दे, उसको आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। अगर आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करते हैं, इससे आपका मोटापा कंट्रोल होगा और मोटापा कंट्रोल होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कम रहेगा। दोस्तों, अगर आप डेली 15 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। इससे आपके हार्ट पर प्रेशर भी नहीं पड़ता और आप स्वस्थ भी रहते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फ्रूट्स जरूर शामिल करें क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है और फाइबर आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव फूड्स हमें नहीं लेने। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी डाइट में नमक कम लेना है और नमक बाहर के जंक फूड, बाहर के खाने में ज्यादा होता है और हम घर के खाने में नमक का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। ऐसे में हमें प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, इनसे बचना है। इसके बजाय हम हरी सब्जियां, फ्रूट्स और कितने सारे बेहतरीन ऑप्शन हैं हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सलाद को हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का और प्रोटीन का।
तो दोस्तों, आज से ही हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करके हेल्दी बनना है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। लेकिन हमारी बस यही दुआ है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।